नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और दीक्षा ऐप पर जो होने वाली सीपीटी कोर्सेज है उसका एक्शन रिसर्च का मूल्यांकन का वीडियो है। इसके अंतर्गत जो ध्यान रखिएगा, हर वीडियो के अंदर 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। इसमें मैंने तीनों अटैम्प्ट किए हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर मेरा 19 स्कोर था, सेकेंड अटैम्प्ट में 20 था और थर्ड स्कोर में 16 था। कुछ कुछ क्वेश्चन चेंज है, तो देखते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अलग अलग टीचर के मोबाइल से मैंने करके 3 अटैम्प्ट ख़त्म करे थे, फिर ये वीडियो बनाया, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है और उम्मीद करती है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि जो सर्टिफिकेट है वो 70% पे डाउनलोड होगा। 70% मार्क्स आते हैं, तो यानी 70% यानी 14 क्वेश्चन अगर राइट है तो, और ये 14 क्वेश्चन आपका इजीली इससे राइट हो जाएगा। तो वो वीडियो स्टार्ट करती थी। फर्स्ट अटैम्प्ट के 20 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? तो डिस्कवरी इज सिस्टमेटिक इन नेचर दिस। फिर है हमारा देर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन स्कोर। इसका आंसर है नल हाइपोथेसिस इस वाले क्वेश्चन का। फिर है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीवास्तव राजेश, इस तरीके से ये लिखा हुआ है और आगे उसका मॉडर्न इंडियन एजुकेशन 37 इन ब्रैकेट 2 पीपी, इस तरीके से। तो ये जो नंबर्स है ये क्या है? तो ये वॉल्यूम नंबर्स है, ये वॉल्यूम नंबर है, इसका ये आंसर है। और ये हमारा जो एक्शन रिसर्च है वो क्या होता है? वो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ एक्शन रिसर्च? तो इसका ये आंसर हो जाएगा कि इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ लिंग्विस्टिक डेटा। फिर ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एरिया वेयर यू कांट अप्लाई एक्शन रिसर्च टू सर्वे ऑफ स्कूल इन डिस्ट्रिक्ट। फिर है बेसिक अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च आर द टाइप ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ यूटिलिटी। फिर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है केस स्टडी, रियल लाइफ कंटेक्स्ट, इस तरीके से कंटेंट है, तो ये हमारा केस स्टडी है। फिर ये वाला क्वेश्चन है, इसका हमारा आंसर है ट्राई टू करेक्ट समथिंग दैट इज़ नॉट वर्किंग। तो ये जो एक्शन रिसर्च होता है, क्रियात्मक अनुसंधान, स्कूलों के अंदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज में लिया जाता है। फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्रोसीजर, तो ये इसका आंसर है। फिर है रेफरेंसेस आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, तो ये डार्क कलर में है, सप्लीमेंट्री, उसको मैंने ऑलरेडी उसको सेलेक्ट कर रखा है, ये आंसर हो गया। फिर है विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ रिलायबिलिटी, तो इसका कंस्ट्रक्ट हो गया। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, और कंस्ट्रक्ट नॉट रिलायबिलिटी का क्वेश्चन है, तो कंस्ट्रक्ट तो यानी मानना, तो ये तो रॉन्ग, मतलब नॉट रिलायबल होगा कंस्ट्रक्ट चीज़। तो एक्शन रिसर्च इज एक्सपेरिमेंटल इन नेचर। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव, तो इसका ये हमारा जो डार्क जोन में है, टू कंपेयर द चेंज मीन स्कोर ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये हो जाएगा। फिर इसका हमारा आंसर कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी आर डिराइव फ्रॉम टाइटल। एक्शन रिसर्च के फादर कौन थे? कुर्ट लेविन को कहा जाता है। फिर पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च मेथडोलॉजी है, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा कि टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और टू। फिर विच वैलिडिटी इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू डिफरेंट असेसमेंट, तो कंकरेंट वैलिडिटी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। डेटा इंटरप्रिटेशन इज बेस्ड ऑन फाइंडिंग। रिव्यू रिसर्च लिटरेचर बिलोंग टू विच स्टेज, तो प्लान। तो ये इसमें 19 स्कोर रहा था, ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अब हम इसका सेकेंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट देखते हैं। ये अलग अलग मैम के मोबाइल में मैंने अटैम्प्ट करे थे, तो इस वजह से ये ले रही हूँ मैं। अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सेकंड अटैम्प्ट है, इसमें 20 में से 20 स्कोर रहा था, इसके सारे क्वेश्चंस राइट है। नोट बेस्ड ऑन पर्पस, तो एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। फिर है रेफरेंसेस आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, तो सप्लीमेंट्री, रेफरेंस हो तो लास्ट में लिखा जाता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो डिस्कवरी इज सिस्टमेटिक इन नेचर। डिस्कवरी यानी खोज होती है, तो वो कभी सिस्टमेटिक नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर था कि नॉट ट्रू, तो ये वाला ट्रू था। फिर ये वाला क्वेश्चन है, इसके लिए ट्राई टू करेक्ट समथिंग दैट इज़ नॉट वर्किंग, ये राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए प्लान आंसर है। फिर टू प्रोसेस पार्ट ऑफ एक्शन रिसर्च कंसिस्ट ऑफ, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके लिए
इस पूरा क्वेश्चन के अंदर फिर थ्योरी ऑफ और आगे प्रोबेबिलिटी ऐसे कुछ करके आएगा, तो इसका हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म लोकल प्रैक्टिस। फिर ये किस टाइप के हैं तीनों, तो ये डिग्री ऑफ यूटिलिटी है। एपीए स्टैंड फॉर, एपीए यानी कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें जिस तरीके से खांचे वगैरह बनते हैं वो लिखने का स्टाइल है एपीए। तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। फिर ये द वेरिएबल विच इज़ मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर, तो मैनिपुलेट कर रहा है यानी उसको चेंज कर रहा है थोड़ा, तो अपने हिसाब से चेंज कर रहा है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है तभी चेंज कर सकता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका हो जाएगा कंकरेंट वैलिडिटी। अब इस क्वेश्चन का है, एक्शन रिसर्च मीन्स अ रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिटेटिव डेटा, तो इंटरव्यू हो जाएगा। वो इज़ द फादर ऑफ एक्शन रिसर्च, तो कुर्ट लेविन हो जाएगा एक्शन रिसर्च का। विच इज टू बी यूज फॉर राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, तो ये पास्ट टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट क्वालिटेटिव रिसर्च, तो एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी आर डिराइव फ्रॉम टाइटल। एक्शन रिसर्च इज फिर इन द ब्लैंक्स इन नेचर, तो एक्सपेरिमेंटल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल। ये ध्यान रखिएगा इसको, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को क्या करें, फॉर्मूले टाइप में बनाना, यानी ये क्या हो रहा है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल हो रहा है। विच वन इज रिसर्च मेथड अमंग द फॉलोइंग, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसका 20 में से 20 स्कोर रहा था सेकेंड अटैम्प्ट का। फिर अब हम थर्ड अटैम्प्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। Data interpretation is based on finding. Which of the following is the limitation of action research? तो it is difficult to determine the validity, ये आंसर हो जाएगा। APA स्टैंड फॉर, देख चुके हैं इसको। और ये जो ऊपर डायग्राम बना है कलरफुल, ये बोला कैसा चार्ट है, तो ये पाई चार्ट है। इसका हम इसको पहले देख चुके हैं, इस क्वेश्चन को पहले आ रखा है हमारे अटैम्प में। ध्यान रखिएगा 3 अटैम्प है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 3 अटैम्प के बाद कोई चौथा अटैम्प नहीं मिलेगा। एक्शन रिसर्च इज criticized because it gives immediate solution for problem. Which one of the following is an objective, तो इसका हमारे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा साइंटिफिक। ये फर्स्ट अटैम्प्ट, ये थर्ड अटैम्प्ट था, इसमें मेरा 16 स्कोर रहा था, पर आपको 70% के लिए 14 चाहिए राइट, तो हो जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा द टाइप ऑफ रिसर्च आर 2 होते हैं। मेथड अमंग द फॉलोइंग, रिसर्च मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है कि एवरेज कौन सा हो जाएगा, तो मीन। फिर ये डेटा एनालिसिस, टेबल, ग्राफ्स, ये तीनों आ जाएंगे। ये इसका ये राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है, ये वाला इसका राइट आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका फोर्थ ऑप्शन है। इसको सही वे में लिख रखा था, इसका आंसर वो शो करती हूँ मैं आपको। फोर्थ ऑप्शन उसका राइट आंसर होगा। ये देखिए, ये है फोर्थ, ये वाला अपना राइट आंसर है। इसमें 5 स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, एक्शन बेस्ड ऑन डेटा, रिफ्लेक्शन। ये वाला अपना राइट आंसर है इसका। इससे पहले हमारे क्वेश्चन कुछ रह गए, वो देख लेते हैं 2-3। ये एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, ये टेबल ऑफ कंटेंट, एपीए फॉर्मेट। फिर इसका डिग्री ऑफ यूटिलिटी, इसमें एटीट्यूड स्केल, 1 इज़ अ टूल फॉर डेटा कलेक्शन, इसमें एटीट्यूड स्केल होगा, ये हम देख चुके हैं। एक्शन रिसर्च के फादर कुर्ट लेविन, ये भी देख चुके हैं, ये क्वेश्चन भी देख चुके हैं। ये वाला भी पहले पहले जब अटैम्प्ट करे तो उनमें आया था केस स्टडी होगा इसका। इसका हमारे पास्ट टेंस हो जाएगा, इसका एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, आगे पीछे हो रहे थे, 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं 3 अटैम्प्ट में। ऊपर 9 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं, उनको देख लेते हैं अभी।
ये थर्ड अटैम्प्ट जो चल रहा है इसी में क्वेश्चन के आंसर है ये। इसका ये हो जाएगा। फिर इसका फोर्थ था टेबल ऑफ कंटेंट, लिख दिए फिटिलिटी एटीट्यूड। तो हमारे ये थर्ड अटैम्प्ट भी हो चुका है। इसके क्वेश्चंस के आंसर थे ये। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद।